तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू स्कोर एग्जाम्सन, या बोल सकते हैं हाउ टू स्कोर 70+ मार्क इन आईडीटी विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस। तो देखिए, मैंने अभी रिसेंटली नवंबर की जो एग्जामिनेशन थी उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था और मुझे 74 मार्क्स मिले हैं आईडीटी में। हालांकि मेरा ग्रुप नहीं निकल पाया है, लेकिन मैंने 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्सन स्कोर किया था। एक था आईडीटी और एक था इकोनॉमिक्स लॉ, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो देखो, टोटल मेरे 74 मार्क्स थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि आपको भी पता चले कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज़ की थी और क्या आप भी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे माइंड में थे, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो क्रिएट किया है। उसका एक एक कर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके साथ अगर ये 74 मार्क्स वाली जो मेरे सर्टिफाइड कॉपी है जो ICICI मैंने ऑर्डर की थी, अगर वो आपको देखनी है तो उसके लिए मैंने सेपरेटली जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो को भी देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो को। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार आपने जो स्टडी मटेरियल था वो कौन सा यूज़ किया था, या हमको कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करना है। तो देखिए, मैंने क्या किया था पता है, महेश गौर सर का एक IDT सार बुक है। यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ कि मैं कोई भी ऐसा बताना नहीं चाहता कि आपको भी वो खरीदनी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको ना कोई भी एक समरी बुक खरीदनी है, क्योंकि ICI की जो 4 मॉड्यूल्स है उसमें से आप पढ़ोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो अगर आपके पास समरी बुक है तो वो बहुत ही बेटर रहेगा। तो मैंने क्या किया था, जो IDT की महेश गौर की जो IDT सार करके बुक थी, मैंने वो परचेज़ कर ली थी। उसमें बहुत ही प्यारी तरीके से, बढ़िया तरीके से सब कुछ दिया हुआ था। हाँ, लेकिन मैंने स्टडी मटेरियल को भी छोड़ा नहीं था। उसमें से जितने भी क्वेश्चंस थे या फिर बोल सकते हैं इलस्ट्रेशन थे, या जो भी क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे, एग्जांपल्स दिए हुए थे, वो सबको मैंने किया था। लेकिन ऑफकोर्स जो वो IDT सार वाली जो बुक थी वो बहुत ही बढ़िया थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी वो बुक। ठीक है, तो ये स्टडी मटेरियल तो मैंने आपको बता दिया। एक तो मैंने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो था वो पूरा मैंने यूज़ किया था। सेकेंडली, मैंने जो IDT सार जो महेश गौर सर से परचेज़ की थी उनकी वेबसाइट से, उससे मैंने पढ़ाई की थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो लेने से पहले हम देखेंगे। ठीक है, सेकंड आता है कोचिंग फ्रॉम विच फैकल्टी। अभी आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो तूने लिखा है मेरे भाई कि तूने सेल्फ स्टडी से लाया है, और तू यहाँ पे लिख रहा है कि भाई कोचिंग क्लासेस फ्रॉम विच फैकल्टी। तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि यस, मैंने सेल्फ स्टडी तो की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब किसी के वीडियोस नहीं देखे थे। मैंने कोई भी क्लासेस परचेज नहीं की थी, वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रोविज़न खुद समझना इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब जो नॉर्मल प्रोविज़न होते हैं यू कैन अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ जो प्रोविज़नल मैं बोल सकूँ, अगर अपील्स के हो गए, या फिर रिफ़ंड वाले चैप्टर्स के हो गए, या फिर ITC वाले चैप्टर्स के हो गए, तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे यशवंत मंगल सर के जो वीडियोस थे, मैंने वो सब वीडियोस मैंने रिवीजन लेक्चर्स देखे थे, और वो रिवीजन लेक्चर से ही जो मैंने था पूरा प्रिपरेशन किया था। तो आप सोचोगे कि क्या रिवीजन लेक्चर इनफ है क्या? तो मैं बोलूँगा देखो, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे लिए तो यार थोड़ा, अगर मुझे कोई बता दे और आगे का मेरे को खुद समझ के करना है, तो इट विल बी मोर देन इनफ फॉर मी। बट मतलब आपके इसमें सीनरियो में कुछ और भी हो सकता है, मतलब आपको शायद हो सके आपको ना जमे, लेकिन यस, मैंने तो ऐसे ही किया था। ठीक है, अभी ये थर्ड पॉइंट जो है मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है, विच समरी बुक आई यूज्ड फॉर रिवीजन। देखो, जब भी आप रिवीजन करने बैठोगे एक बार पढ़ाई होने के बाद, तो यार बार बार आप स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि स्टडी मटेरियल बहुत बड़ा है और बहुत कुछ दिया हुआ है उसमें। पहले प्रोविजन देंगे, फिर उसका एनालिसिस देंगे, उसके एग्जाम्पल्स देंगे। तो देखो, बार बार आपको अगर रिवीजन करना है तो आपको आपके पास एक समरी बुक होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दी मैंने कौन सी समरी बुक जो है वो यूज़ की थी। अभी यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, हाउ टू डिवाइड चैप्टर इन A, B and C कैटेगरी। ये जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर देना चाहूँगा। मैंने कोई भी ऐसी कैटेगरी है वो डिसाइड नहीं की थी। मैं आपको भी ऐसे सजेशन दूंगा कि ABC कैटेगरी में कभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट को ना बांटिए। ये जो आजकल यूट्यूब पे खेल चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे चल रहा है। मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आपको एग्जाम्शन लाना है ना, तो आपके लिए हर एक चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको प्यार से हम ICAI जो बोलते हैं, वो कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको ABC कैटेगरी की आप बात करूँ, तो ऐसा कोई कैटेगरी तो मैंने डिवाइड नहीं किया था। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने देखा था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। इसका मतलब कि अदर्स इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने देखा था कि हैवी चैप्टर कौन से है। लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ITC वाला जो चैप्टर है, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, रिविज़न जो अपना अपील्स वाले जो चैप्टर्स हो गए, पेनल्टी वाले चैप्टर हो गए, जो नए नए चैप्टर्स थे, उनके लिए मैंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट उनको ज़्यादा दिया था। ठीक है, ऐसा है।
नंबर ऑफ रिवीजन रिक्वायर्ड, देखो अभी ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है किसी को 2 ही रिवीजन में हो जाएगा, किसी को 3 रिवीजन में। मेरी मैं पर्सनल बात करूँ तो मैंने टोटल 4 रिवीजन किए थे, क्योंकि मेरे पास बहुत ही टाइम था। मैंने एक ग्रुप के लिए ही अप्लाई किया था, एक ही ग्रुप दिया था, तो मेरे पास तो बहुत अच्छा खासा टाइम था। तो मेरे टोटल नंबर ऑफ रिवीजन 4 टाइम्स हो गए थे, जिसमें मैंने विथ प्रोविज़न विथ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब कुछ मैंने किया था। तो मेरे पास तो इनफ टाइम था। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके ग्रास्पिंग पावर के हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से, ये जो आप डिसाइड करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है। तो इसका तो मैंने आंसर दे दिया। अब ये 6 पॉइंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे लोग ने मुझे ये पूछा, या बहुत मेरे भाइयों ने, या बोल सकते हैं मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा कि MCQ के क्वेश्चंस के लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया था। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि MCQ इज़ लाइक अ बोनस फॉर CA स्टूडेंट, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो मेरे 30 में से 23 जो मार्क्स थे वो MCQs के थे। तो अभी आप सोचोगे यार MCQs के लिए हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ से बुक खरीदते हैं, MCQ बुकलेट खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। लेकिन यार मैं सच में बता रहा हूँ, सिर्फ IDT की बात नहीं करूँगा, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो जो MCQ वाला हो, अगर आपका प्रोविज़न क्लियर है ना, तो आपको कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको MCQ की प्रैक्टिस नहीं करनी है। मैंने क्या किया था, जो RTPs के थे ना, वो मैंने जो RTPs के मेरे जितने भी RTPs मेरे पास थे, उसके मैंने जो भी MCQs वाले थे वो मैंने समझ लिया था। आपको समझेगा कि कौन से पैटर्न में इंस्टीट्यूट पूछेगा। केस स्टडी भी पूछता है भाई MCQ में, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछता है, केस स्टडी वाले भी पूछता है, कस्टम के रिलेटेड भी पूछता है, GST के रिलेटेड भी पूछ लेता है। तो देखो, एज सच आपको MCQ के लिए कोई भी पर्टिकुलर बुक परचेज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आप MTPs के या RTPs के कर सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, ठीक है। फिर भी ये आपका पर्सनल चॉइस है, अगर आपको किसी की MCQ बुक लेनी है तो यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट, दैट इज़ अप टू यू। बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स रियली वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उससे बेटर है आप 2 बार वो प्रोविज़न पढ़ लो, तो आपको उसमें से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो 7th पॉइंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर्स पेपर एनालिसिस। देखो, पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमको पास्ट ईयर के पेपर सोल्व करने हैं, वो तो करना ही है, वो क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने के लिए करना है। पेपर एनालिसिस का मैं बात करूँ तो पेपर एनालिसिस में एक्चुअली मैंने क्या देखा था, यशवंत मंगल सर हमेशा बोलते थे कि अगर आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना है ना, तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर तो करना ही है, साथ में जो प्रोसीजरल पार्ट वाले चैप्टर्स होते हैं, अपील, रिवीजन, पेनल्टी, वो मैं सच में बता दूँ ना, वो जो प्रोसीजरल पार्ट वाला जो चैप्टर था ना, अपील वाला, अपील के रिलेटेड आया था। फिर मैं बता दूँ आपको, पेनल्टीज़ के रिलेटेड आए थे। फिर क्या बोलते हैं, बहुत कुछ, मतलब एडवांस रूलिंग के बारे में आया था। तो मैंने वो अराउंड 24 मार्क्स में से मैंने 22 मार्क्स स्कोर किए थे। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, वो प्रोसीजरल पार्ट वाला चैप्टर है। आपको सिर्फ प्रोसीजर बताना है, या उसका पेनल्टी का आपको जो प्रोविज़न बताना है, उसमें कुछ भी जजमेंट वगैरह नहीं देना है। जजमेंट देना होता है ना, उसमें इंस्टीट्यूट मार्क्स कट करती है या कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर है भाई। एक चीज़ समझो, आपको अगर आपको IT डिपार्टमेंट पे आपको आपका लॉगिन ID क्रिएट करना है, तो उसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर बता दो, आपको पूरा मार्क्स है यार, समझ रहे हो। तो ये जो प्रोविजनल पार्ट वाले जो चैप्टर्स है, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करिए। तो मैंने पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस में वही देखा कि भाई इंस्टीट्यूट सब जगह से पूछती है, एक भी चैप्टर छोड़ती नहीं है। तो मैंने उसमें नोट किया कि हाँ भाई, ITC वाला चैप्टर तो बहुत अच्छे से करना है। तो आप मानोगे नहीं, मैंने ITC वाला चैप्टर्स जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से ना, ऑलमोस्ट मैंने 4 से 5 बार किए थे। मुझे पता है मुझे इसमें से एक भी मार्क्स छोड़ना नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पूछेगी। वैसे मैंने सब चैप्टर्स जो थे वो सबको मैंने एनालाइज़ किया कि कुछ भी नहीं छोड़ेगी यार, इंस्टीट्यूट किधर से भी पकड़ेगी, किधर से भी आपको ठोक सकती है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से हर एक चैप्टर, अगर एग्जामिनेशन लाना है तो एक भी चैप्टर छोड़ना आपके लिए भारी पड़ सकता है। तो पास्ट ईयर एनालिसिस मतलब मैंने वही सोचा कि यार चलो ना देखते हैं। फिर भी मैंने एक जो चैप्टर था मैंने ऑप्शन में छोड़ा था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू GST। वो मैंने देखा कि वो इतने मार्क्स के लिए नहीं आता है, कभी कभार इंस्टीट्यूट पूछ लेती है, ठीक है। तो बाकी सब तो मैंने अच्छे से कर ही लिया था। अभी लास्ट जो पॉइंट है, टेस्ट सीरीज ही इंपॉर्टेंट। तो देखो, सच में मैं बताऊं तो मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, या नहीं मैंने एक भी पेपर लिखा था बिफोर अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। बट येस, मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्लस जो RTPs थी प्लस MTPs थी, वो सब मैंने सॉल्व किए थे अपने हाथों से लिख के। एक्सेप्शन थे कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे या जो इजी क्वेश्चंस थे, उसको मैंने लिख के प्रैक्टिस नहीं किया था। तो ये क्या हो गया, मतलब बोलते ना, एक सेम टाइप ऑफ टेस्ट सीरीज़ खुद मैंने लिया, वैसे ही हो गया। लेकिन मैं सच में बताऊं, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ देना हो तो आप जरूर अप्लाई करिए टेस्ट सीरीज़ के लिए। उससे क्या होता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपका किधर मिस्टेक हो रहा है या आप किधर लैक हो रहे हो, वो भी आपको पता चल सकता है। तो ये थी मेरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी, जो मैंने यूट्यूब से पढ़ाई करके और IDT सर जो महेश गोयल सर की बुक थी वो मैंने यूज़ की थी। तो
थैंक्स टू महेश गौर सर एंड यशवंत मंगल सर, जिनके मैंने रिवीजन वीडियो देखे थे। मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करके समझाया था, मुझे बहुत मज़ा आया वीडियो देख के या बुक यूज़ करके। तो यही जो 7-8 पॉइंट्स जो मुझे लगे कि मुझे ये डिस्कस करने चाहिए, वो मैंने किए हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी आपका पॉइंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक मैं बात बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सर्टिफाइड कॉपी की लिंक भी डाल रहा हूं, मतलब जो वीडियो है, लिंक मतलब बोल रहा हूँ वीडियो के लिंक, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। दैट्स इट फॉर द डे गाइज, थैंक्स अ लॉट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। बाय बाय।